नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पेनल्टी से रिलीफ के बारे में। क्या मैं पेनल्टी से रिलीफ आपको मिस रिपोर्टिंग में मिलेगा या अंडर रिपोर्टिंग में मिलेगा? हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 270 ए के अंदर इनकम टैक्स में पेनल्टी लगाई जाती है जब आप अपनी इनकम को छुपाते हैं या सही से नहीं दिखाते। पेनल्टी के दो केस होते हैं, अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग। जब भी आपका असेसमेंट ऑर्डर होगा 143 में या फिर 142 में, उसके साथ ही साथ आपको पेनल्टी का शो कॉज नोटिस देंगे। ठीक है, 143 में जो ऑर्डर हुआ है या 142 में जो ऑर्डर हुआ है, उसके अंदर साफ साफ वर्डिंग लिखी होगी कि पेनल्टी जो आपके ऊपर शुरू की जाएगी वो अंडर रिपोर्टिंग की होगी या मिस रिपोर्टिंग की होगी, वो लिख के देंगे आपको। अगर आपकी ऊपर पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग में शुरू होती है, उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंस अलग होंगे, और मिस रिपोर्ट में होती है तो उसके हिसाब से रेट और लिमिट अलग है। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेनल्टी से रिलीफ कैसे मिलेगा, और रिलीफ मिलेगा तो क्या मुझे अंडर रिपोर्टिंग में मिलेगा या फिर मिस रिपोर्टिंग में मिलेगा। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन 270 ए समझ में आया। सेक्शन 270 ए पेनल्टी के लिए प्रोविज़न है, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग दोनों के लिए प्रोविज़न है। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 270 ए के अंदर, सबसे पहला जो बात किया गया है सबसेक्शन 1 में, वो अंडर रिपोर्टिंग के बारे में बात किया गया है। तो अंडर रिपोर्टिंग होगी तो पेनल्टी कैसे लगेगी? अगर अंडर रिपोर्टिंग होती है तो अंडर रिपोर्टिंग के केस में यहाँ पे बोलते हैं कि पेनल्टी 50% लगेगी, टैक्स अमाउंट का 50%। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख रुपए का टैक्स है तो उसकी 50% पेनल्टी यानी 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसी के सेक्शन 270 ए के सब सेक्शन 9 के अंदर आप देखोगे, ये रहा, ये पेनल्टी लगाता है मिस रिपोर्टिंग के ऊपर। जब मिस रिपोर्टिंग करते हो, मिस रिपोर्टिंग के केस में पेनल्टी जो होगी वो 200% होगी टैक्स अमाउंट का। यानी अगर 1 लाख का टैक्स है तो पेनल्टी आपकी लगेगी 2 लाख रुपए। समझ में आया? तो पेनल्टी के दो रेट है, 50% और 200%। अब हम बात करें पेनल्टी से रिलीफ कैसे मिलेगा। पेनल्टी से रिलीफ लेने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है, सेक्शन 270 डबल है, जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी से आपको रिलीफ मिल जाता है, इम्यूनिटी ग्रांट मिलता है आपको पेनल्टी से। ठीक है, तो किस किस केस में मिलता है और क्या कंडीशन है रिलीफ लेने का पेनल्टी के लिए? देखो, पेनल्टी से रिलीफ लेने की कंडीशंस ये है कि पहली, जो आपका डिमांड आया सेक्शन 156 के अंदर, वो डिमांड आपको विद इन 30 डेज में जमा करा देना होगा। यानी चालान आपको जमा कर लेना होगा जब आपको डिमांड आया, जिस डेट से लेके, जिस डेट को डिमांड आया उस डेट से लेके विद इन 30 डेज के अंदर आपको जमा करा लेना होगा। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और है, वो है कि आपको जो आपको ऑर्डर इशू हुआ उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं करोगे, तभी आपको इम्यूनिटी ग्रांट मिलेगा। यानी दो कंडीशन है, पहला विद इन 30 डेज़ के अंदर जो डिमांड आया टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे कर देते हो आप। ठीक है, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो आपको ऑर्डर मिला, असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर, या 147 में जो ऑर्डर मिला या रीअसेसमेंट ऑर्डर मिला, उसको 30 दिन में टैक्स प्लस इंटरेस्ट यानी टोटल डिमांड जमा करा देते हो और कोई अपील फाइल नहीं करते हो, तब आपको इम्यूनिटी ग्रांट मिल जाता है, यानी इम्यूनिटी मिल जाती है पेनल्टी से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको फॉर्म 68 फाइल करना होगा और एप्लीकेशन लगानी होगी इम्यूनिटी ग्रांट के लिए पेनल्टी का। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर के पास इम्यूनिटी ग्रांट का एप्लीकेशन लगाओगे तो तुरंत ही आपको एप्लीकेशन लगा लेना है, इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ऑफिसर देखेगा और उसको अप्रूव करेगा। अब बात करें इम्यूनिटी ग्रांट किसके ऊपर मिलेगा, तो इम्यूनिटी ग्रांट जो है वो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग के केस में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ बोलते हैं अगर आपके ऊपर 270 ए की पेनल्टी शुरू की जा रही है
तो उस केस में आपको इम्यूनिटी ग्रांट मिल जाएगा। कंडीशंस होती है कि 30 डेज में डिमांड जमा हो जाए, ठीक है, तब आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको फॉर्म 68 फाइल करना होता है, इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन लगानी होती है। लेकिन इम्यूनिटी ग्रांट केवल जो मिलती है वो अंडर रिपोर्टिंग के केस में मिलती है। मिस रिपोर्टिंग के केस में इम्यूनिटी ग्रांट नहीं मिलेगी। देखिए साफ साफ बोलता है कि जो रिलीफ है पेनल्टी का, उसका आपको सब सेक्शन 9 270A का जो सब सेक्शन 9 है उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, उसकी रिलीफ नहीं मिलेगी। 270A का सब सेक्शन 9 मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी के बारे में बोलता है। इसके अलावा छोड़ के बाकी सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और विद इन 3 मंथ असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपको इसका ऑर्डर पास करके देगा, एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग का, मतलब ग्रांट हुआ आपका या ग्रांट नहीं हुआ, वो ऑर्डर आपको पास करके देंगे। समझ में आया? सो बेसिकली बात करें, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि मिस रिपोर्टिंग से रिलीफ मिलेगा या अंडर रिपोर्टिंग से। तो रिलीफ जो मिलेगा आपको पेनल्टी का वो अंडर रिपोर्टिंग के केस में मिल जाएगा, मिस रिपोर्टिंग के केस में रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके लिए आप इम्यूनिटी ग्रांट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में तो आपको पेनल्टी जमा ही करना पड़ेगा। आप चाहे तो मिस रिपोर्टिंग के केस में अपील में भी जा सकते हो, अपील में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। समझ में आया? आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इम्यूनिटी ग्रांट की एप्लीकेशन को फाइल कराने के लिए या फिर अपील फाइल कराने के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।